आज का टॉपिक है एसीबी का न्यूट्रल प्रोटेक्शन। एसीबी में न्यूट्रल प्रोटेक्शन में क्या क्या सिलेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, जैसे 4 पोल, उसके बाद 3 पोल का जो ब्रेकर रहता है उसमें कैसे न्यूट्रल प्रोटेक्शन आपको सिलेक्ट करना है, ये आज हम लोग बताएंगे इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें तीन सेक्शन आता है न्यूट्रल प्रोटेक्शन में, जो कि आपको 4 पोल का ब्रेकर में ही मिलेगा, 3 पोल का ब्रेकर में नहीं मिलेगा। पहला कंडीशन है न्यूट्रल प्रोटेक्शन का जो है वो है आपको 4 पोल का ब्रेकर में ही मिलेगा। जैसे आप लोग को मालूम है कि जो एमसीबी होता है या जो एसीबी होता है वो भी आपका सिंगल पोल आता है, सिंगल पोल का आता है, डबल पोल का आता है। उसके बाद इसमें एसीबी में भी ऐसा आता है, एसीबी में आता है 3 पोल आता है, 4 पोल आता है। ओके, 3 पोल मतलब ओनली फॉर 3 फेज, 4 पोल मतलब 3 फेज प्लस न्यूट्रल आपका आएगा। ओके, तो न्यूट्रल आपका ऑलवेज 4 पोल का ब्रेकर में ही आएगा, 4 पोल का ब्रेकर में। 3 पोल का ब्रेकर में आपका न्यूट्रल प्रोटेक्शन नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाऊंगा एसीबी में कैसे ये डायल रहता है। तो फर्स्ट जो रहता है आपका वो रहता है 4P3D। 4P3D का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपका रहेगा 4 पोल ब्रेकर, 4 पोल रहेगा। 3D मतलब आपका रहेगा 3 फेज के लिए प्रोटेक्शन रहेगा, ओनली 3 फेज। मतलब ये कंडीशन में आपका आएगा न्यूट्रल अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा, न्यूट्रल अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। अगर आपको न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं है तो आप 4 पोल 3D पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्टर, तो आपका न्यूट्रल अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन में आता है आपका 3DN/2। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह है कि आपका जो ब्रेकर है और उसका जो न्यूट्रल का कंडक्टर का साइज है, ओके, वो आपका फेस का जो कंडक्टर का साइज है उसका हाफ रहेगा ये। तो आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे आपका फेज में जा रहा है 100 एम्पियर, तो न्यूट्रल में अगर 50 एम्पियर आएगा करंट तो आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा। और इस न्यूट्रल में जो 50 एम्पियर करंट आएगा, आपका जो ब्रेकर का जो माइक्रोलॉजिक सेटिंग होता है, IR होता है, ISD होता है, II होता है, उसके बाद IG होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी माइक्रोलॉजिक सेटिंग्स के बारे में भी बताया है, ब्रेकर का क्या क्या माइक्रोलॉजिक सेटिंग्स होता है और उसको कैसे सिलेक्ट करना है। इसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। एसीबी का पूरा ऑपरेशन का और माइक्रोलॉजिक सेटिंग्स के बारे में मैंने बताया, तो आपको ये भी एक साइड में रहता है आपका न्यूट्रल प्रोटेक्शन के लिए, वो आपको ब्रेकर में दिखाऊंगा। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर आप 3DN/2 पे सिलेक्ट करते हैं तो न्यूट्रल का जो साइज है, मतलब फेज में जो करंट जाएगा उसका 50% करंट भी अगर न्यूट्रल में जाएगा तो ब्रेकर ट्रिप करेगा। 50% करंट क्या हो गया, मतलब आपका ये हो गया जैसे IR में जो करंट जा रहा है, IR आपका जो मैंने बताया था, तो उस पर भी इस सेटिंग पे आपका 50% भी न्यूट्रल में अगर करंट आएगा तो आपका ये ब्रेकर ट्रिप करेगा। थर्ड कंडीशन जो है आपका थर्ड जो कंडीशन है वो है आपका 4 पोल 4D। मतलब इसमें क्या है कि ब्रेकर आपका 4 पोल मैंडेटरी है, प्लस 4D मतलब आपका 3 फेज प्लस आपका न्यूट्रल, दोनों प्रोटेक्शन जोन में रहेगा। दोनों 3 फेज प्लस न्यूट्रल दोनों प्रोटेक्शन जोन में आएगा। तो आपका 3 फेज में जो एम्पियर जा रहा है IR ISD के सेटिंग्स के हिसाब से, जो भी आपने सेटिंग्स किया है उसके हिसाब से न्यूट्रल में भी अगर वो करंट अगर फ्लो हुआ तो आपका ये ब्रेकर ट्रिप करेगा। जनरली आप लोगों को मालूम है कि जैसे आपका सिंगल फेज है, सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज है एक न्यूट्रल है, तो फेज से जितना करंट जा रहा है, जैसे मान लीजिए 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो आपको न्यूट्रल से भी 1 एम्पियर करंट मिल जाएगा। ये फेज और न्यूट्रल में, सिंगल फेज में ऐसा होता है, लेकिन 3 फेज में ऐसा नहीं होता है। 3 फेज में क्या होता है, अगर 3 फेज है, 3 फेज है R, जैसे 3 फेज है, जैसे देख लीजिए R है, Y है, B है, तो इसमें क्या होता है, अभी इधर न्यूट्रल है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको न्यूट्रल में 0 एम्पियर रखना है, 0 एम्पियर, तो आपको पता चलेगा कि मेरा लोड बैलेंस है। अगर आपका न्यूट्रल में एम्पियर आ रहा है तो इसका मतलब आपका लोड बैलेंसिंग नहीं है, आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप इसमें सिलेक्ट किए 3 फेज प्लस न्यूट्रल में आपने अगर सिलेक्ट किया है
तो इसमें आपको न्यूट्रल लगा हुआ और प्रोटेक्ट करेंगे तो इसमें आपका यही कंडीशन आएगा कि आपका फेज से जो भी करंट जा रहा है, मतलब फेज में अगर 100 एम्पियर जा रहा है और अगर न्यूट्रल में 100 एम्पियर आ रहा है तो आपका अगर सेटिंग्स 100 एम्पियर पे है तो आपको ब्रेकर ट्रिप करेगा अगर न्यूट्रल में आएगा, मतलब आपका अनबैलेंस कंडीशन है। इसीलिए न्यूट्रल प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है कि अगर अनबैलेंसिंग कंडीशन में अगर आप इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या आपका जो भी लोड सर्किट्स है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपका मेन कंडीशन क्या है न्यूट्रल का प्रोटेक्शन के लिए कि आपको 4 पोल का ब्रेकर मैंडेटरी है, 3 पोल का ब्रेकर में आपको न्यूट्रल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। नॉर्मली क्या है कि अगर आपका जो मेन सेफली हम लोग जो बोलते हैं उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका 3 फेज़ है तो और न्यूट्रल भी है, तो आपका अगर लोड 3 फेज़ प्लस न्यूट्रल का है, ओके, तो आपको कितना परसेंटेज आपका अगर न्यूट्रल में करंट आएगा तो सेफ माना जाता है। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है तो उसमें आपका रहता है 20% रहता है, ये आप याद रखिएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा कहीं कहीं, ठीक है। क्योंकि 20% अगर करंट आ रहा है, अगर मान लीजिए फेज में अगर आ रहा है आपका 1 एम्पियर तो न्यूट्रल में 0.2 एम्पियर आना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आ रहा है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपको सही करना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ है, तीनों पेज पे एकदम बैलेंसिंग होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अनबैलेंसिंग होता है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो मेन ब्रेकर है अगर उसमें न्यूट्रल प्रोटेक्शन रहेगा तो इफेक्ट करेगा। मैं आपको ये छोटा एम्पेयर का बताया, लेकिन आपका अगर हाई एम्पेयर में या बड़ा लोड के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एम्पेयर होता है। ओके, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया। अब हम लोग चलते हैं फील्ड में, मैं आपको फील्ड में एसीबी का ये दिखाता हूँ। ये जो सिलेक्टर है 4 पोल 3D का, ये जो न्यूट्रल प्रोटेक्शन का जो ये सिलेक्टर है, मैं आपको फील्ड में एसीबी का दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं 4 पोल का ब्रेकर है। 4 पोल का ब्रेकर में ये न्यूट्रल है, ओके। न्यूट्रल का ठीक नीचे न्यूट्रल में ही आपको न्यूट्रल प्रोटेक्शन का आपको सेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये 4P 4D पे सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब आपका न्यूट्रल प्रोटेक्टेड है, फुली प्रोटेक्टेड है, ओके। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए 4P 4D पे सिलेक्ट है, ओके। 4P पे सिलेक्ट है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको न्यूट्रल में एम्पेयर जा रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पर दिख सकता है। अभी देखिए न्यूट्रल का एम्पेयर शो कर रहा है, ओके। अभी ये देखिए न्यूट्रल लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यूट्रल का ठीक ऊपर ये एरो दिख रहा है आपको, ओके। अभी न्यूट्रल में कितना एम्पेयर जा रहा है, 27 एम्पेयर जा रहा है। क्योंकि हम लोग न्यूट्रल प्रोटेक्टेड जोन में रखे हैं तो आपको न्यूट्रल का एम्पेयर शो करेगा। अगर आप न्यूट्रल 3D N/2 पे सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी आपको न्यूट्रल एम्पेयर शो करेगा, लेकिन अगर आप 4P 3D पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर न्यूट्रल का कोई भी एम्पेयर शो नहीं करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल का एम्पेयर दिखा रहा है, उसके बाद ये ग्राउंड का हो गया, उसके बाद हो गया ये R, उसके बाद हो गया ये Y, उसके बाद हो गया ये B, ओके। अभी देखिए न्यूट्रल में एम्पेयर शो कर रहा है। अभी मैं डायल चेंज करूँगा तो आपको यहाँ पर स्टेटस दिखेगा, ओके। अभी ये देखिए मैं डायल चेंज कर रहा हूँ। अभी ये देखिए 3D N/2 में किया मैं, ये देखिए, वेट, ये देखिए 3D N/2 में किया, ओके। इसमें भी आपको न्यूट्रल का एम्पेयर दिखेगा, क्योंकि अभी न्यूट्रल 50% प्रोटेक्शन पे है, मतलब फेज़ में आपका जो भी करंट जा रहा है उसका 50% करंट भी अगर न्यूट्रल रिटर्न पाथ में आएगा तो आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा। किस एम्पेयर पे ट्रिप करेगा, जितना पे आपका माइक्रोलॉजिक सेटिंग है उस एम्पेयर पे ब्रेकर ट्रिप करेगा, ओके। अभी आप न्यूट्रल में देख रहे हैं आपको एम्पेयर शो कर रहा है। अभी देखिए फिर ग्राउंड, उसके बाद देखिए R Y B। अभी मैं न्यूट्रल को अनप्रोटेक्टेड करूँगा, मतलब 4P मतलब 4 पोल 3D पे सिलेक्ट करूँगा, 3 डायमेंशनल पे, तो आपका न्यूट्रल में कोई भी एम्पेयर शो नहीं करेगा, ओके। देख सकते हैं 4P 3D आ गया, ओके। देख सकते हैं 4P 3D आ गया। 4P 3D में आपको न्यूट्रल में कोई भी यहाँ पर एम्पेयर आपको शो नहीं करेगा। देखिए डायरेक्ट ग्राउंड से शुरू हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, न्यूट्रल पे यहाँ एरो आ रहा था और न्यूट्रल का एम्पेयर भी शो कर रहा था। अभी देखिए डायरेक्ट ग्राउंड से शुरू हो रहा है, देखिए फिर R आ गया, Y आ गया, फिर B आ गया, ओके। अभी फिर मैं उसको 4P 4D पे कर देता हूँ तो फिर न्यूट्रल एम्पेयर आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए आपको न्यूट्रल एम्पेयर दिखेगा, देखिए R Y B। अभी देखिए न्यूट्रल एम्पेयर शो कर रहे हैं, ठीक न्यूट्रल के ऊपर आपको एरो दिख जाएगा,
ओके। अभी ये देखिए, ये 4 पोल का ब्रेकर है, मैंने आपको बताया था ये 4 पोल का ब्रेकर है। अभी देखिए सेम पैनल में आपको 3 पोल का ब्रेकर दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए ये 3 पोल का ब्रेकर है, लेकिन इसमें कोई भी आपका न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। इसमें ओनली 3 फेज़ है, 3 फेज़ प्रोटेक्शन है, ठीक है। ऐसे आपका रहता है, ये डिपेंड करता है। देखिए ट्रांसफार्मर से जो भी इनकमिंग आता है वहाँ पर आपका 4 पोल ब्रेकर लगा रहता है। उसके बाद जो सब एसीबी रहता है, जो सब डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी आपका ब्रेकर रहता है वो 3 पोल का ही रहता है, ठीक है। अभी आपको डाउट्स क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जैसा बताया कि न्यूट्रल का प्रोटेक्शन एसीबी में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या आपको पैरामीटर्स दिखना है। ओके, आपका जो भी आप न्यूट्रल पे एम्पेयर सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जो भी आप न्यूट्रल का सिलेक्टर पे आप जो भी सेट करेंगे उसके हिसाब से आपका न्यूट्रल में जितना एम्पेयर आएगा कंपैरिजन टू फेज़ एम्पेयर, तभी आपका जो भी माइक्रोलॉजिक सेटिंग्स रहेगा उस पे जाकर ब्रेकर ट्रिप होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि इस पे 100 आ रहा है और न्यूट्रल में 50 आ रहा है तो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका ब्रेकर 2000 एम्पेयर पे ओवरलोड सेटिंग है तो 2000 एम्पेयर, अगर मान लीजिए 1000 एम्पेयर अगर फेज़ से जा रहा है, तीनों फेज़ में अगर मान लीजिए 1000 जा रहा है, किसी में थोड़ा कम जा रहा है, अगर न्यूट्रल में आपका अगर फुली प्रोटेक्टेड में रखे, अगर न्यूट्रल में भी 1000 एम्पेयर रिटर्न पाथ में आया तो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ये किस लिए रहता है? आपका इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए रहता है। 3 फेज़ प्रोटेक्शन में क्या रहता है कि आपका जो भी डिवाइसेस रहता है उसमें आपका ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। न्यूट्रल का प्रोटेक्शन आपको 4 पोल में भी मिलेगा प्लस 3 पोल में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल नहीं रहेगा तो ग्राउंड फॉल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रल के साथ ग्राउंड फॉल्ट इंडिपेंडेंट है, या आप उसको कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बोला था कि देखिए आप फेज़ से जितना करंट जा रहा है न्यूट्रल में उतना करंट आना चाहिए, ये ओनली फॉर सिंगल फेज़ के लिए है। लेकिन 3 फेज़ में क्या होता है कि बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि आपका तीनों फेज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोड का, तो आपका न्यूट्रल में 0 एम्पेयर आएगा। ओके, और यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था 20% तक आप एम्पेयर मैक्सिमम सेफ लिमिट तक रख सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है, 3 फेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर क्या होता है, अगर आप तीनों फेज़ में एम्पेयर चेक करें, न्यूट्रल में चेक करें, तो उसका न्यूट्रल में आपका 20% अगर एम्पेयर आ रहा है तो तभी ठीक है, उतना डिस्ट्रीब्यूशन तक चलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको कोशिश करना है कि न्यूट्रल में कम से कम एम्पेयर फ्लो करे, ठीक है। क्योंकि बड़ा नेटवर्क में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा अगर देखेंगे तो इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के फेज़ पे एक फेज़ पे ज़्यादा लोड आता है, क्योंकि ऐसा तो उसका एफिशिएंसी कम जाता है। इसीलिए कोशिश यही रहता है कि 3 फेज़ को हम लोग तीनों फेज़ में इक्वल लोड रखें ताकि बैलेंस रहे, इफ़िशियंसी अच्छा रहे, न्यूट्रल में कम एम्पेयर आए। और आप लोग को ये भी देखे होंगे कि फेज़ का जो कंडक्टर का साइज़ रहता है, न्यूट्रल का कंडक्टर का साइज़ उससे कम रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता, या उसका हाफ रहता है। ये इसीलिए रहता है क्योंकि न्यूट्रल में आपको 0 एम्पेयर रखना है। ओके, होप आप सबको समझ में आया होगा ये न्यूट्रल प्रोटेक्शन क्या है एसीबी का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।